तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग चेन और चू किंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें क्वांग चेन चू किंग को बहुत ही बुरे तरीके से हरा देता है। मगर फिर क्लान लीडर उनसे कहता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हमारे क्लान के उसूलों के हिसाब से हम लोग एक और राउंड करेंगे जो कि एक एल्केमी राउंड होगा। जो भी सबसे हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही इस मैच का विनर होगा। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्लान लीडर ऐसा कैसे कर सकता है, वो जानता है कि उसका बेटा पिल रिफाइनिंग में बहुत ही माहिर है। मगर क्वांग चेन इसके लिए एग्री कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोनों को एक जगह दिखाया जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनके फर्नेस भी उनके सामने होते हैं और क्वांग चेन के साथी उसे चीयर अप कर रहे होते हैं ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सकें। मगर दूसरी तरफ चू किंग के पास भी काफी अच्छी सपोर्ट थी। उसका फादर एक क्लान लीडर है जो कि उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहा था और वो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों में से जो भी हाई ग्रेड की पिल बनाएगा वही विनर होगा। ये कहने के बाद वो उन दोनों का कंपटीशन शुरू कराता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होते ही हम चू किंग को देखते हैं। वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करके उसे पूरी तरह से रिलीज कर देता है और अपने सामने पड़े हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स को अपनी एनर्जी से उठाकर सीधा उस फर्नेस के अंदर डालकर उन्हें ऊपर से बंद कर देता है। और हम लोग उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं। बहुत ही तेजी के साथ चू किंग उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस पर वहाँ बैठे हुए मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चू किंग तो एल्केमी में काफी माहिर है, इसका प्रोसेस तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का फ्यूचर में एक बहुत ही माहिर पिल रिफाइनर बन जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग क्वांग चेन को देखते हैं। वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी सारी ही स्पिरिचुअल हर्ब्स को ऊपर उठाता है और फिर उन्हें भी फर्नेस के अंदर डाल देता है और अपनी एल्केमी फायर की मदद से उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। क्वांग चेन के स्किल्स देखकर वहाँ मौजूद कुछ मास्टर्स कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के ने एल्केमी स्किल्स कहाँ से सीखे हैं। ये लड़का एल्केमी में काफी अच्छा लग रहा है, यही वजह है कि इसने चू किंग को एल्केमी के लिए भी चैलेंज कर दिया है। लगता है कि ये चू किंग को पिल रिफाइनिंग में भी हरा देगा। तो सब लोग उन दोनों को पिल्स बनाते हुए देखते हैं। दोनों ही अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं और इस तरफ चू किंग को अब भी भरोसा होता है कि वो उससे अच्छी पिल बना सकता है और उसे लगा कि शायद क्वांग चेन तो पिल बना ही नहीं पाएगा। ये कहने के बाद हम लोग उसके स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं जो कि गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि वो रिफाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखने के लिए वहाँ मौजूद कुछ मास्टर्स भी खड़े हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि चू किंग उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को एक जगह रिफाइन करके उनसे 4 अलग अलग पिल्स बना लेता है और फिर उन चारों पिल्स को एक साथ कंबाइन करके उनसे एक हाई लेवल की पिल बना लेता है। इस तरह उसकी पिल बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे वो फौरन से अपने हाथ में उठाकर कहता है कि क्वांग चेन चलो अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बना सकते, इसलिए यूँ दिखावा करना बंद करो। तुम अगर ये पिल नहीं बना सकते तो तुम्हें फौरन से अपनी हार मान लेनी चाहिए, तुम बिला वजह में ही सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो क्वांग चेन उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगा रहता है और फिर क्लान लीडर कहता है कि अगर मेरा बेटा ये मैच जीत जाता है तो ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा और अगर ये हार गया तो फिर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ लीवर अपने भाई के लिए काफी ज्यादा परेशान थी कि कहीं वो पिल बना पाएगा या नहीं। और फिर क्वांग चेन चू किंग से कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी आखिरी हार से कोई सबक नहीं सीखा, जिस पर चू किंग थोड़ा सा हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्वांग चेन उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने एल्केमी फायर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसके फर्नेस का ढक्कन उड़ जाता है और उसके अंदर से वो एल्केमी फायर बाहर नजर आने लगती है और उस पिल की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। और क्लान लीडर कहता है कि ये लड़का जरूर एक हाई ग्रेड की प्रोटोटाइप पिल बना रहा है और दूसरा मास्टर कहता है कि ये लड़का इतनी यंग एज में इतनी खास पिल कैसे बना सकता है, इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स की जरूरत होती है। और इस तरफ क्वांग चेन अपनी एल्केमी फायर को और भी ज्यादा बढ़ाकर अपने उन 4 पिल्स को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक सुप्रीम लेवल की पिल बना लेता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी क्वालिटी को भी अपग्रेड करना शुरू कर देता है, जिससे वो पिल आसपास के जितनी भी एनर्जी होती है उस सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और फिर देखते ही देखते क्वांग चेन उस पिल को उस फर्नेस से बाहर निकालता है, जिसे देखने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। और क्लान लीडर ये देख कर ही हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़के ने इस तरह की पिल बना कैसे ली।
जिसके बाद क्वान शेन उन सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग देख सकते हो कि ये एक किंगलिंग प्रोटोटाइप पिल है और ये पिल चू किंग की बनाई हुई पिल से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पिल है। तो रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है कि कौन ये मैच जीत गया है। और वो चू किंग से कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें मेरी पिल में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे सामने ही मैंने ये पिल बनाई है। ये सुनकर सेक्ट लीडर को बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ चू किंग वो उस पिल को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और लड़खड़ा कर गिरते हुए क्वान शेन से कहता है कि तुम ये पिल कैसे बना सकते हो, ये नामुमकिन है। जिसके बाद अचानक से वो क्वान शेन को मारने के लिए अपनी नीडल उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर क्वान शेन उसे आता हुआ देखकर फौरन से अपनी शील्ड के जरिए उसे रोककर वापस चू किंग की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और चू किंग वहीं पर ही जमीन पे लेट जाता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और क्वान शेन को ये बात याद आती है कि उसे मिस लिव ने पहले ही बताया था कि इस मैच में ये लोग कोई घिनौनी साजिश करने वाले हैं ताकि वो लोग क्वान शेन से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकें। और फिर दूसरी तरफ चू किंग भी खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी से उस नीडल को निकालता है, जिसके बाद क्वान शेन उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि चू किंग जैसा महान जीनियस ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। तुम तो अपनी हार को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीनियस कहना भी चाहिए, तुम इस लायक ही नहीं हो। ये सुनकर क्लान लीडर उन लोगों से कहता है कि क्वान शेन जब भी कंपटीशन होता है तो दो कॉम्पिटिटर्स के बीच में हमेशा एक लाइन ड्रॉ की जाती है और तुमने वो लाइन क्रॉस कर दी है। तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है, वो भी इन सब लोगों के सामने, इसलिए तुम्हें इसकी सजा हर हाल में मिलकर ही रहेगी। तो चू किंग को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि इस लड़के के पास जिस तरह का टैलेंट है मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हाई लेवल तक चला जाएगा, इसे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। और फिर वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने वाली है। तो उसका सीनियर कहता है कि इस लड़के में काफी हिम्मत है, मुझे ये सच में काफी अच्छा लगा। और दूसरी तरफ क्लान लीडर कहता है कि क्योंकि तुम हमारे फैमिली मेंबर हो इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहीं का यहीं गाड़ देता। वो अपने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो, इससे हम लोग बाद में बात करेंगे। मगर इतने में अचानक लिवर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि एल्डर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दें। वो उसके आगे आकर गिड़गिड़ाने लगती है, जिस पर क्वान शेन भी हैरान रह जाता है। लिवर क्लान लीडर से कहती है कि अगर आप लोग मेरे भाई को बख्श दें तो मैं उसके लिए चू किंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ और अपनी फैमिली के सारे एसेट्स भी आप लोगों को दे दूंगी। ये सुनकर क्लान लीडर कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी वो सारी प्रॉपर्टी तो पहले ही मेरी है, वो तो बस मैंने अपने क्लान रूल्स की वजह से तुम्हें दिए हुए हैं, इसलिए उनकी तो तुम फिलहाल बात ही मत करो। मगर जहाँ तक बात चू किंग से शादी करने की है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये बातें सुनकर क्वान शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये तो सच में एक दरिंदा है, इसके पास मुझसे लड़ने के लिए कोई वजह है ही नहीं, मगर ये जबरदस्ती मुझे लड़ने के लिए रीजंस तलाश कर रहा है। क्वान शेन की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत बहादुर है, मगर लगता है कि शायद ये भूल गया है कि ये क्लान लीडर के सामने खड़ा है, ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लगता है कि शायद ये क्लान लीडर के हाथों मरना चाहता है। उसकी बातें सुनकर क्लान लीडर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें मरने का शौक है। वो अपने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि मेरे लिए इस लड़के को इसी वक्त पकड़ लो और अगर ये तुमसे लड़ने की कोशिश करे तो इसे वहीं पे ही खत्म कर देना। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।